आज अपने सभी भक्तों के लिए मैं मां बगलामुखी का अष्टोत्तर सतनाम का पाठ बताने जा रहा हूं। जो लोग गुरु पूर्णिमा पर चालीसा पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, साधना में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो वो गुरु पूर्णिमा से अष्टोत्तर सतनाम का पाठ कर सकते हैं। मैं अपने मुख से अष्टोत्तर सतनाम का पाठ सुनाने जा रहा हूं। इस वीडियो को भी चला करके वो सुन सकते हैं और इस पाठ को याद कर सकते हैं। ये ऐसा पाठ है कि जो धनहीन है उनको धनवान बनाता है, जो शत्रुओं से परेशान है वो शत्रु बाधा से मुक्त हो जाते हैं, जो प्रेत बाधा से या निगेटिव ऊर्जा से परेशान चले आ रहे हैं, इस पाठ के मात्र सुनने से उनकी ये समस्या भी दूर हो जाती है। सारी समस्याओं का अंत है ये बगला अष्टोत्तर सतनाम पाठ। सुनिए आप इसको। ओम ब्रह्मास्त्र रूपिणी देवी माता श्री बगलामुखी चिच्छक्तिर्ज्ञान रूपा च ब्रह्मानंद प्रदायिनी महाविद्या महालक्ष्मी श्रीमत्पुर सुंदरी भुवनेशी जगन्माता पार्वती सर्वमंगला ललिता भैरवी शांता अन्नपूर्णा कुलेश्वरी बाराही छिन्नमस्ता च तारा काली सरस्वती जगत पूज्या महामाया कामेशी भगमालिनी दक्ष पुत्री शिवाम कस्था शिवरूपा शिवप्रिया सर्व संपत करी देवी सर्वलोक वशंकरी वेद विद्या महापूजा भक्ता देशी भयंकरी स्तंभ रूपा स्तंभनी च दुष्टि स्तंभनकारिणी भक्त प्रिया महाभोगा श्री विद्या ललितांबिका मीना पुत्री शिवानंदा मातंगी भुवनेश्वरी नारसिंही नरेन्द्राचा नृपाराध्या नरोत्तमा नागिनी नागपुत्री च नगराज सुता उमा पीताम्बरा पीत पुष्पा च पीत वस्त्र प्रिया शुभा पीत गंध प्रिया रामा पीत रत्नार्चिता शिवा अर्धचंद्रधरी देवी गदा मुद्गर धारिणी सावित्री त्रिपदा शुद्धा सदयोराग विवर्धिनी विष्णु रूपा जगन्मोहा ब्रह्म रूपा हरिप्रिया रुद्र रूपा रुद्र शक्ति चिन्मयी भक्त वत्सला लोक माता शिवा संध्या शिव पूजन तत्र धनाध्यक्षा धनेशी चा धर्मदा धनदाधना चंड दर्पहरी देवी शुंभासुर निवर्हिणी राजराजेश्वरी देवी महिषासुर मर्दिनी मधुकैटवहंत्री च रक्तबीज विनाशिनी धूम्राक्ष दैत्रहंत्री च भंडासुर विनाशिनी वेणुपुत्री महामाया भ्रामरी भ्रमरांबिका ज्वालामुखी भद्रकाली बगला शत्रुनाशिनी इंद्राणी इंद्र पूज्या च गुरुमाता गुणेश्वरी वज्रपाशधरा देवी जिहवा मुदगर धारिणी भक्तानंद करी देवी बगला परमेश्वरी। फल स्तुति अष्टोत्तर शतम नाम नाम बगलायास्तु या पठेत रिपुबाधा विनिर्मुक्ता लक्ष्मी स्थैर्यमा पुण्यात्
भूत प्रेत पिशाचाश्च ग्रह पीड़ा निवारणम राजानो वसमायापि सर्वेश्वर्यं च विन्दति नाना विद्यां च लभते राज्यं प्राप्नोति निश्चितं भोक्ति मुक्तिमाप्नोति साक्षात् शिवसमो भवेत्। जय जय श्री माँ पीताम्बरा माई की जय हो। ये आपको मैंने बगला अष्टोत्तर सतनाम स्तुति सहित सुनाया है। जो भी भक्तगण इस पाठ को पढ़ना चाहें वो अपने मोबाइल से निकाल लें गूगल से और देख देख करके किसी कॉपी पर भी उतार सकते हैं। और जैसा कि मैं बोल रहा हूं तो इसको सुन करके वो पढ़ना सीख सकते हैं। मेरा उद्देश्य इसीलिए है इसको पाठ को आप लोगों तक पहुंचाना कि आप लोग इसे सीखें, बगला अष्टोत्तर सतनाम का पाठ करें और एक पाठ सुबह और एक पाठ शाम को अवश्य करें। बगला अष्टोत्तर सतनाम से धन की वृद्धि होने लगती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे गुरु ने मुझसे स्वयं कहा था कि बगला अष्टोत्तर सतनाम में ऐसे ऐसे मंत्र हैं जिन मंत्रों का उच्चारण करने से मात्र व्यक्ति धनवान हो जाता है। अब मैं आगे क्या कहूं, लोग तो बहुत कुछ बताते हैं कि 3 दिन में करोड़पति बन जाएगा या 24 घंटे में बन जाएगा, तो वो सब बातें हमारे पास नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि इस पाठ से बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। जैसे इसमें श्लोक दिया गया है कि धनाध्यक्षा धनेसी चा धर्मदा धनदा धना चंड हरि देवी शुंभासुर निवर्हिणी। मात्र यदि अगर एक माला इसका नित्य जाप किया जाए तो आपके घर में धन की कमी नहीं रह जाएगी। लेकिन कब, जब कम से कम 3 माला या 2-3 महीने लगातार एक माला आप जाप करेंगे तब फिर माई आपकी सुनने लगती है। ऐसा किसी शक्ति में कोई ऐसा जादू नहीं है, वैसे तो सभी शक्तियां जादूगर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने आज इस मंत्र को जपा एक माला और कल से ही आपकी लॉटरी लग गई। वो चीजें मैं नहीं बताता, लेकिन ये विश्वास रखना कि ये माई है, मां बगलामुखी है, ये बाकी नहीं रखती है। जब ये धन देने पर आती है तो फिर भंडार भर देती है, क्योंकि ये धना अध्यक्षा है, धन की अध्यक्ष है। मां लक्ष्मी ने इनको ही क्यों धन का अध्यक्ष बनाया? क्योंकि साक्षात लक्ष्मी है, अष्टम महाविद्या है ना, और अष्टम देवी कौन है? लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी ही तो है बगलामुखी, इसलिए धन की अध्यक्ष है, धनेसी है, धन को देने वाली है, धर्मदा है और धनदा है। तो धन को देने वाली है ना शक्ति, इसलिए इसमें कुछ मंत्र ऐसे हैं जो वास्तविकता में साधक को किसी भी कमी को रहने नहीं देते हैं। विश्वास के साथ जब भी कोई व्यक्ति इनकी साधना में बैठता है, इनके पाठ को करता है, और शत्रु बाधा तो बहुत दूर चली जाती है, क्योंकि मां बगलामुखी शत्रु की ही तो देवी है। शत्रु बाधा तो बहुत दूर हो जाती है। अब शत्रु के लिए कौन सा मंत्र है सुनिए कि ज्वालामुखी भद्रकाली बगला शत्रुनाशिनी। बहुत ही बड़ा शत्रु है, बहुत भयानक है, लग रहा है कि हमारा कल वध ही कर देगा, तो उसके लिए मां भद्रकाली तैयार रहती है। समझिए आप बात।
ज्वालामुखी भद्रकाली बगला शत्रुनाशिनी इंद्राणी इंद्र पूज्या चा गुहि माता गुणेश्वरी। इस मंत्र का जाप करने से शत्रु का नाश हो जाता है। लेकिन आपको कोई आवश्यकता नहीं इस मंत्र के जाप करने की किसी शत्रु के नाश के लिए, क्योंकि अनहित करने के लिए कोई भी साधनाएं मत करना। यदि आप माई के भक्त हैं तो वो सब देख रही हैं कि कौन तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। मैं बार बार कहता हूं अपने भक्तों से कि मां पीताम्बरा शत्रु की देवी है, लेकिन कभी किसी शत्रु का अनहित करने के लिए साधना में मत बैठना। तो सब देख रही हैं, मां जगत जननी जगदम्बा है, आप क्यों किसी का बुरा कर दोगे? आप अच्छा कर्म करने के लिए इस संसार में आए हैं, माई की शरण में आए हो तो अच्छा करिए। बस मेरा कहना यही है। शत्रुबाधा है वो शांत हो जाएगी। मां स्तंभन की देवी है, वो आपकी शत्रुबाधा को शांत कर देगी, शत्रु आपके मित्र बन जाएंगे। आप भरोसा रखिए। इस तरह से जो भी व्यक्ति अष्टोत्तर सतनाम का पाठ करते हैं, इसमें 16 मंत्र हैं। 16 मंत्र में 16 मंत्र आपके कार्य सिद्धि के लिए हैं। तो जो भी भक्त गण हमारे साधक गुरु पूर्णिमा के दिन से यदि माई की शरण में आना चाहते हैं तो वो अष्टोत्तर सतनाम का पाठ करना शुरू करें। माई की उन पर कृपा बनी रहेगी, उनके घर में सुख समृद्धि होगी। यही सब हमारी कामना है। जय माई की, जय मां पीताम्बरा, जय मां बगलामुखी।